गुलाम हुसैन जौन है, ये गांव बसाइन, ठीक है। हाँ, इन्हीं के नाम से गांव है। और तो ये अंतिम समय बाबा की महिमा है। ये लड़के के लिए बहुत दवाई कराया, और फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से जब आया, आपसे तीसरी बार जब दैगे कहीं नहीं से तो हमारो नाम चले तुम्हारो चले। अच्छा, कौन दे गए थे? बाबा गुलाम हुसैन। हाँ 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 हाँ। बाबा गुलाम हुसैन हुसैन दीन दे गए। कहाँ पड़ता है, किस जिले में? अमेठी जिला। तो पहली बार आई हैं कि इससे पहले भी आई हैं? सर आपकी 5 इनका दुर्गुदास। दुर्गुदास। हाँ दुर्गुदास। हाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ होली के साथ साथ दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी हैदर ब्लॉक का गांव गुलामाबाद, जमीन हुसैनाबाद ग्राम सभा होली के लिए बहुत ही मशहूर गुलाम हुसैन के नाम से बसा हुआ यह गांव उत्तर प्रदेश के मानचित्र पे विकसित हो रहा है। सुबह इस गांव में होलिका दहन होगा। यहाँ की मान्यता है कि सुबह होली तापने के बाद जो बाबा के दर्शन करेगा और यहाँ के पुजारी प्रजापति जी हैं, उनसे प्रसाद ग्रहण के बाद मिर्गी के दौरे की जो बीमारी है वह खत्म हो जाती है। यहाँ देश के कोने कोने से कई प्रदेशों के लोग आते हैं अपनी मान्यता के लिए। यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है और पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। हमारा भारत आस्था का देश है। जब हमारी टीम पहुंची तो वहां दुकानें सजना शुरू हो गई थी, लोगों का आवागमन शुरू हो गया था। यह वह लोग हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं, एक दिन पहले से डेरा जमाए हुए हैं खुले आसमान के नीचे। वह पीड़ित और परेशान लोग हैं जो सुबह का इंतजार होली दहन का करेंगे। गांव के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा व बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। टैक्सी स्टैंड भी बनाया गया है। कई बीघों में श्रद्धालुओं की गाड़ी और स्टैंड की व्यवस्था समुचित दिख रही है। इस गांव के विकास की बात करें तो देश के जहां कोने कोने से लाखों लोग आएंगे, आपके सामने दिख ही रहा होगा बजबजाती नालियां, टूटे हुए खड़ंजे। बहुत ही दुर्दशा इस गांव में दिखाई पड़ी, जो यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? इस दुर्दशा के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पान देते हैं और का देते हो? बस केवल पान। पान बस, और कुछ नहीं देते। नहीं। एक भेली गुड़ अतना चाहिए हमें, एक पान बस, वही सुबह हम बांट देते हैं पान। अच्छा, ये बताइए, जैसे उधर गुलामदास बता रहे हैं, इधर कुछ बता रहे हैं दूसरी समाज है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ हाँ है हाँ क्या? हाँ हाँ, ये दोनों है गुरु चेला रहे पूर्व जमाने में। पूर्व जमाने की कहानी थी भाई, हम थोड़ा सा कहानी जानना चाहते हैं कि कहानी आपसे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तो यही कहानी है कि बाबा यहाँ रहे, यही गुलाम हुसैन जौन है, ये गांव बसाइन, ठीक है। हाँ, इन्हीं के नाम से गांव है। और तो ये अंतिम समय में जब यहाँ को मुसलमान रहा नहीं ना, बहुत दिन से है, आज से नहीं नया, तो वही बाबा लोग हमें पुरखा लोग बतावत रहे कि सेवा पानी की, तो उनके लगे धन नहीं रहा कौनो, तो यह दैगे कहीं नहीं से तो हमारो नाम चले तुम्हारो चले। अच्छा, कौन दे गए थे? बाबा गुलाम हुसैन। हाँ 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 हाँ। बाबा गुलाम हुसैन हुसैन दीन दे गए। हाँ, अच्छा, ये वाली समाज जो दिख रही है, ये नहीं का चेला ही वो, क्या नाम था? इनका दुर्गुदास। दुर्गुदास। हाँ दुर्गुदास। हाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ होली के साथ साथ एक जो नई चीज सामने आई है, अभी हम लोग पूछ रहे थे लेकिन जानकारी नहीं मिल रही थी, वो गुलाम हुसैन की समाधि है और ये दुर्गुदास की समाधि है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक आपको दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं कुछ लोग और भी हैं, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। वैसे तो मेन आप ही हैं, आप ही लगवाते हैं मिलाई हाँ, जी, लेकिन रास्ता वास्ता तो यहाँ अच्छा नहीं है बिल्कुल, इतने सालों से। रास्ता का कोनो सुनवाई नहीं। अच्छा, सरकार में कभी जब इतने दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ लोकल लोगों को इतना बड़ा मेला लगता है, यहाँ रास्ता सही होना चाहिए। तो क्या करी का, हम कुछ नहीं कह सकी थे। नहीं, प्रधान को या बीडीओ को किसी को आज तक बताया नहीं आपने? सबको जाना था। नहीं, इतना बड़ा मेला लगता है और इतने बड़े, अभी अभी तो देखिए दोस्तों, अभी शाम के
क्या टाइम हुआ है, अभी तो कुछ टाइम नहीं हुआ। 3:20 हुआ और लोग आने शुरू हो गए। यहाँ करीब 200-250 लोगों की भीड़ मुझे दिख रही है। 4 बजे जब होली 4 बजे जलती है ना? हाँ 4 बजे जला। 4 बजे जब होली जलेगी, अभी आपको दिखाता हूँ बाहर यहाँ पे बहुत बड़ा जो है स्टैंड भी बना हुआ है और स्टैंड के साथ-साथ इसका मतलब यहाँ के देखने के बाद मैं तो पहली बार आया हूँ, जो जिस हिसाब से यहाँ कंडीशन दिख रही है, उस कंडीशन को देखते हुए ये लग रहा है कि यहाँ लाखों श्रद्धालु आते होंगे। हाँ। जब लाखों लोग आते हैं, तो मुझे ये नहीं पता यहाँ इतने जनप्रतिनिधि हैं, इनके यहाँ विधायक है, यहाँ ब्लॉक प्रमुख है, यहाँ प्रधान है, इनकी कि कम से कम इन लोगों को जो बाहर से लोग आए हैं, हिंदू के नाम पे आप लोग कमाते हो, हिंदू के नाम पे आप लोग भ्रष्टाचार करते हो, ये लोग बैठे हैं, कम से कम इन लोगों के लिए सराय की व्यवस्था आप लोगों को करनी चाहिए। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, धिक्कार है ऐसे प्रतिनिधियों को कि ये दूसरे पर कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई असम से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई गुजरात से आया है, दूर-दूर से लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ की कंडीशन बेचारे खुले हवा में पड़े हुए हैं। देखिए इनकी दुर्दशा के बारे में पूछ लेते हैं और यहाँ के व्यवस्थापकों की क्या गलती है? सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को चाहिए यहाँ कुछ ना कुछ सराय बना के कुछ ना कुछ व्यवस्था करवानी चाहिए। कब से आई हैं आप? आज 1 बजे आ गए थे सर। यहीं दर्शन करने के लिए तो हम बहुत दूर से आए हैं, देहरादून से। रहती हूँ मैं। देखिए देहरादून से आए हैं, अब इनके लिए कोई ना कोई जिस तरह से देख लीजिए, नीचे दिखा दीजिए क्या व्यवस्था है और सालों से मेला लग रहा है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। एक यहाँ छोटी सी कहीं सराय में नहीं है कि ऐसे विधायक ऐसे जनप्रतिनिधियों की यहाँ कम से कम व्यवस्था नहीं, लोगों की दुर्दशा है। आप भी आज ही आए हैं कि कल से आए हुए हैं? देख लीजिए ये पंजाब से आए हुए हैं, जरा व्यवस्था देख लीजिए। कम से कम 2, 4, 10 रूम हो जाते तो इन लोगों को रुकने की व्यवस्था हो जाती। रात दिन आप लोग जो है चैनल वाले, मैं उन चैनलों को बताता हूँ जो रात दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं और ये हमारे देश की, ये हमारे हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये देख लीजिए दुर्दशा, जरा से देख लीजिए क्या कंडीशन है, किस तरह जो है आदमी दुर्दशा वाली जिंदगी जी रहे हैं। और हम कहते हैं आस्था, आस्था तो ही है, चलिए ठीक है, जिन लोगों को आस्था है, मैं किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है, इसको भी यहाँ के लोकल के लोग छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि देखिए जो प्रजापति जी उन्होंने बताया कि गुलाम हुसैन की समाधि है ये, और ये कोई दास नाम बताएं, इससे पहले आपको बता चुके हैं उनकी है। चलिए देखते हैं, बाहर भी आप लोगों को दिखाते हैं, कुछ लोगों से बात करवाते हैं। वहाँ पे कंडीशन फिलहाल देख लीजिए, यहाँ कंडीशन केवल 2 में जा रहे हैं, लाखों लोग आते हैं लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। शायद पानी वानी की व्यवस्था भी नहीं होगी, पानी वानी की व्यवस्था कुछ करवाएं, टैंकर वगैरह नहीं? पहले यहाँ इंदारा रहा भैया हमारा, और अब तो ये सरकारी नलबाद में लाग है, ई पर इतना पानी हो जाए यार भाई, इतनी पब्लिक पानी पियत है तो बाहर से निकले तो देखिए जहाँ 100-200 है, जहाँ 100 लोग होते हैं तुरंत कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, यहाँ के नेता कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ कई प्रदेशों के लोग आ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ से वहाँ देखा कहीं भी पानी की व्यवस्था, एक भी टैंकर नहीं है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लोग सुबह से आए हुए हैं और कल कहीं 10-11 बजे यहाँ से निकलेंगे, 10-11 बजे निकलेंगे। अगर यहाँ मजार पे आए हुए हैं गुलाबाबाद में, इन लोगों से जानकारी कर लेते हैं कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ की महत्ता क्या है, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। हाँ, कहाँ ऐसे आए हैं आप? हम टांडा सूफी से आए हैं और यहाँ का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बाबा की महिमा है। ये लड़के के लिए बहुत दवाई कराया, और फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से जब आया, आपसे तीसरी बार, जब से आया हूँ पहली बार से लड़की सही रही। तो पिछले साल आए थे आप? हम अब से तीसरा बार है। तीसरा बार। हाँ, चौथा है तो लॉकडाउन लग रहा, लौट गए। क्या क्या समस्या थी बिटिया? बेहोश हो जा रहे। अब ठीक है? हाँ ठीक रहा, तो कहीं दवा अलग से नहीं करवा रहे? कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। ठीक है, क्या नाम है आपका? संतराम। देखिए और भी कुछ लोग हैं, आप कहाँ से हैं? तो क्या समस्या थी? समस्या साहब वही है, मतलब बिटिया हमारी हो जाती है, मतलब बेहोश जो है। पहली बार मतलब हम आए हैं बाबा जी के यहाँ पे स्थान पे। क्या नाम है आपका? विजय, कहाँ से आए हैं? फैजाबाद से। जी पहली बार आए। जी हाँ, तो क्या समस्या है बिटिया को? बस वही है कि मतलब अचानक बेहोश मतलब भैया थे। हाँ, तो डॉक्टरों को नहीं दिखाया कहीं? नहीं, डॉक्टर के यहाँ लखनऊ से तो मतलब 3-4 साल से मतलब किए हैं इलाज। 3-4 साल से इलाज चल रहा है। हाँ, चल रहा है इलाज। काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? हाँ जी सर, मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब से। रहने वाले पंजाब के कि यहीं के? नहीं, वैसे तो हमारा जिला बहराइच पड़ता है।
हाँ जी। अच्छा, कैसे यहाँ के बारे में कैसे आपको जानकारी हुई कि यहाँ पे ऐसा कुछ है? जी, पंजाब में हमारे साथी रहते थे इसी इलाके के, तो लड़का हमारा बेहोश हो जाता था। उन्होंने बताया कि वहाँ पर आप जाइए, बाबा की जगह है, वहाँ वो दवाई देते हैं फ्री में। अच्छा, तो पहली बार आए हैं क्या? नहीं, ये तीसरा मरतबा मेरा ये। बच्चा ठीक है अब? हाँ जी, बच्चा ठीक है। हाँ जी। देखिए 2-4 लोग और से बात कर लेते हैं। कहाँ से आप? सर मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, वैसे तो मैं यहीं सुल्तानपुर का हूँ, पर रहता चंडीगढ़ हूँ 20-22 साल से। यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी? सर हमारे चाचा जो है ना, हमारी चाची जो ज़्यादा तबीयत खराब होती थी, उन्होंने यहाँ से दवा कराई हुई है। हाँ, मैंने काफ़ी साल पहले, तो उनके वजह से मैं इस बार यहाँ किसकी तबीयत खराब है? तबीयत तो नहीं खराब है, लेकिन चौथी बार, 5वीं बार कम से कम यहाँ मान्यता होती है ना। कम से तो कम अब यहाँ पे इस स्थान के आने के बाद आपको कोई समस्या नहीं? कोई दिक्कत ये हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ पड़ता है, किस जिले में? अमेठी जिला। तो पहली बार आई हैं कि इससे पहले भी आई हैं? सर अब की 5 साल पूरा हो जाएगा तो किसकी तबीयत खराब थी? इस बच्चे की। तो ठीक है, पूर्णतः कोई दिक्कत नहीं। 1 साल होने वाला है जब से, तो अभी ठीक है। हाँ। तो कहीं डॉक्टर से दवा ववा नहीं करवा रहे? दवा तो बहुत कराए, 3 साल का कोर्स करवाए थे दवा तो। हाँ, उससे बिल्कुल आराम ही नहीं हुआ। लेकिन अब ठीक हैं। लेकिन ये है कि 3 साल दवा चली, जब तक तो बीच में कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद फिर दवा बंद हो गई, पूरा कोर्स होए पा, फिर तबीयत खराब होने लगा, फिर हियाँ का पता चली, तब अब की तो हमें 5 साल हो जाएगा ही। नहीं, अब आराम है बच्चे को? 1 साल से तो अभी ठीक है। तो यहाँ एक भंडारा भी चल रहा है, एक गुलामाबाद में। ये बात कर लेते हैं इन लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? सूर्य नारायण सूर्यनारायण जी। तो सूर्यनारायण जी, ये बताइए, ये भंडारा मतलब लोगों से पेमेंट लिया जाता है कि फ्री में? नहीं नहीं सर, हम लोग खुद ही करते हैं। 8-10 लोग मिलके भंडारा करते हैं बाबा की सेवा के लिए। जितना जितना आदमी आता सबके लिए। अब जितने लोग आएंगे सबके लिए फ्री सेवा। जी 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 फ्री एक चीज बताइए, यहाँ पे पानी की टैंकर की व्यवस्था नहीं करवाई गई? सर, पानी का टैंकर का व्यवस्था है, लेकिन अभी आया नहीं टैंकर। आया नहीं बेटे। ड्रम में हम लगवा रखे हैं पानी। आप लोग तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ के प्रशासन को देख रहा हूँ। प्रशासन यहाँ का निष्क्रिय दिख रहा है मुझे। ना तो कोई रास्ता सही दिख रहा है और रास्ता तो सही नहीं है। पूरी रास्ता सही हो जाना चाहिए, बस रास्ता नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ के प्रधान या ब्लॉक प्रमुख, इन लोगों से आप लोग शिकायत नहीं करते? सर शिकायत करते हैं, यहाँ जो है ना, ये जगह नंबरी बाग में है, इसलिए नहीं बन पाती है। हाँ, इसीलिए रास्ता बन नहीं पा रही है। तो रास्ता उधर के लिए कोई कहीं से घूम के दूसरी रास्ता नहीं है क्या? सर यहाँ से वो सर जब नक्शा ना, वहाँ से जमीन गांव से यहाँ तक नक्शा पास है, वो बाबा तक, वहाँ से फिर वो बाग जो है ना बागे, यहाँ से फिर नहरिया तक नक्शा पास है, और उसके बाद ये है यहाँ से वहाँ तक पास है। इसके साइड साइड अगर रास्ता हो सकता है, जिसके नक्शा से निकल सकता है नीचे नीचे से। यहाँ नंबरी बाग में कोई नहीं दे सकता, नीचे नहीं निकल सकता। बनने के तो बाद सबसे पहले यहाँ एक सराय की जरूरत है। जो लोग बाहर से आए हैं, हमने देखा पंजाब से आए हैं, बहराइच से आए हैं, बिहार से लोग आए हैं, वो खुले आसमान के नीचे, वो अच्छी बात है कि आप लोग, उनकी गांव के लोग मिलकर उनकी सेवा करते हैं। लेकिन रुकने के लिए जिस हिसाब से वो रुके हुए हैं जमीन पे, उनके लिए एक सराय की मांग नहीं करते आप लोग किसी नेता से? मांग तो बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन अब जो उपलब्ध है अभी तक उसी में सब हो रहा है। ये कोई नया मेला तो है नहीं कि आज पहली बार मेला लग रहा है। फेमस है। प्रशासन की कहिए या शासन की ही कहिए कि कभी इधर नजर नहीं उठाया उन्होंने, बस और क्या। वही मेरा कहने का मतलब है। हम यही आवाज उठाना चाहते हैं कि कम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित हो। इतने लोगों को कम से कम, अभी हमने वहाँ प्रजापति जी से बात की, उन्होंने बताया कि लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। स्टैंड देख के तो लगता है मुझे यहाँ बहुत भीड़ होती होगी। तो हम तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर आप इसका पूरा जो इसका पूरा रूप है, वो अगर आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो कृपया। मेला तो अच्छा है, आस्था है लोगों की, मुझे ये भी अच्छा लगा। लेकिन हम आपको, अगर वो आप ही के जरिए हो सकता है, प्रशासन की नज़र यहाँ पड़ जाए हैं। अगर आप वो दिखाना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे जलने तक यहाँ पर उपस्थित रहें। आप यहाँ जलने तक प्रयास करेंगे जल्द। जी जी जी, जलने तक आप रुक जाएंगे तो। देखिए दोस्तों, दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। जी, कल आए हैं 4 बजे। 4 बजे आए। जी तो कहाँ रुके थे? जी, यहीं रुके थे मंदिर पे। जी मंदिर भी तो कहीं रुकने का, आसमान, खुले आसमान के नीचे रुके? हाँ जी, वो पेड़ के नीचे थे। अच्छा, कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? जी, अब दूसरी बार आए हैं इस बार। दूसरी बार आ रहे हैं। तो
तो किसकी तबीयत खराब है? जी ये हमारे लड़के की। अब ठीक है? हाँ जी ठीक है। पहली बार में कहीं से दवा पानी नहीं करवा रहे? नहीं दवा पानी तो सर बहुत करवाए, 2 लाख रुपए की दवा करवा चुके, एक पैसा का लाभ नहीं मिला। लेकिन अब आराम है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार मिश्रा जी। अयोध्या से आए। फॉर वाचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के